तो आप लोग का आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो लोग आज रट्टा मारत हो बच्चे ठीक बना। तो लोग केमिस्ट्री बुझा तो ना हो, ये केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। जो तो लोग क्या कर ला जा, तो लोग रट्टा मार ला जा, पता ना काहे तो लोग हर एक चीज़ के रट्टा मार ला जा। तो लोग लॉजिक समझा जा कि हाँ क्रिस्टलीय ठोस का होला का ना होला, का ओकरा में क्वालिटी होला, का ओकर प्रॉपर्टीज होला। तो ऐसे ही आप लोग सीखेंगे तो थोड़ा लंबे समय तक आप लोगों को याद रहेगा। बाकी आप लोगों का आपका भाई है सिखाने के लिए, और आप लोगों के 7 जन्म के लिए आपको फेफड़े में दिमाग में, ठीक है ना, आप लोग कैसे हूँ फंसा के इसको सेट कर लीजिएगा, इसको दिमाग से निकलने नहीं देना है, ठीक है ना। और आप लोग का जो भी एग्ज़ाम मतलब आप लोग देने वाले हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, चाहे वो 2 नंबरिया हो, चाहे वो 5 नंबरिया हो, या कोई इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो वह सारे हम कराएंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक पर बात करते हैं जो कि है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस, और यह आया है तो कहाँ से आया है, यह आखिर किसका पार्ट है। तो ध्यान से मेरी एक एक बात को समझिएगा। सबसे पहला चीज़ कि तो लोग के का करे के बा कि केमिस्ट्री खातिर तो लोग के एगो मतलब 15 से 20 मतलब कहे के मतलब 30 रुपये कॉपी ले लिया जाए, चाहे 40 रुपये के, ओकरा में तो लोग के 2 नंबर या क्वेश्चन का करे के बा एकदम लाइन बाय लाइन जैसे सीरीज में करावत जाई मोसही तो लोग के करे के बा। आ जैसन सुंदर राइटिंग में लिखल है ना, ओकरा से भी सुंदर लिखे के तो लोग कोशिश करिए जा, तो लोग ओकरा से भी बढ़िया तो लोग आगे कर सकला जा। तो राइटिंग सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यह से क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताते हैं, लेकिन यह आया कहाँ से, सबसे पहले यह बताते हैं। तो देखिए ठोस को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। आप लोग सबसे पहले पदार्थ क्लियर कर चुके हैं, पदार्थ कितने अवस्था में है इहो क्लियर कर चुके हैं। तो पदार्थ का एक अवस्था होता है ठोस ठीक है ना, पदार्थ का एक अवस्था होता है ठोस। इसी ठोस को अब ठीक है ना, अब ठोस को मुख्यतः 2 भागों में विभाजन किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर है। पदार्थ के 3 अवस्था में एक आता है ठोस। अब ठोस को बांटा गया है 2 भागों में, एगो क्रिस्टलीय ठोस और एगो अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का इंग्लिश होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय ठोस का इंग्लिश होता है नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस सॉलिड, ठीक है ना, जो कि आप लोग पहले का पार्ट में थोड़ा सा इसके बारे में बताए थे कि हम लोगों को पढ़ना है। तो ठोस को 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को कहते हैं क्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलीय को कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो हम सबसे पहले 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो इसका इंग्लिश होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ध्यान समझिए, सबसे पहले समझा देते हैं तो लोग के दिमाग में हम उतार देता नहीं, ओकरा बाद तो लोग परिभाषा लिखत रहिए, छापत रहिए जा, कोनो मैटर नहीं करत। एक बार तो लोग के दिल में उतार देनी, एक बार तो लोग के हम दिल में उतार देनी तो 7 जन्म तक ना निकली। तो ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे कि हाँ आप लोगों का क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। देखिए ये एक ऐसा ठोस होता है ना, इसमें इसका एकदम निश्चित एकदम फिक्स पैटर्न चलता है। जैसे आप लोग शादी विवाह में गए होंगे तो आप लोग सजावट देखते होंगे, एकदम फिक्स पैटर्न में होता है। चाहे आप लोग शादी ब्याह का बात एक साइड रख दीजिए, ठीक है ना, आप लोग कभी आर्मी का ऐसी देखे हैं जो निकलता है, जो परेड होता है आर्मी का परेड, जो ड्रेस देखते हैं, ड्रेस एकदम फिक्स पैटर्न में होता है। यहाँ उन लोगों का रेड निकला रहेगा, मतलब थोड़ा सा लंबा रेड टाइप का निकला रहता है टोपी में, तो सबके टोपी में रेड टाइप का यहाँ थोड़ा सा निकला रहता है। यहाँ उन लोगों का स्टार रहता है तो सबके कंधे पर यहाँ स्टार एकदम फिक्स पैटर्न में रहता है। तो देखिए, तो एक ऐसा ठोस जिसकी बनावट, ठीक है ना, एकदम फिक्स पैटर्न पर हो, निश्चित ज्यामितीय आकृति का हो, तो उस प्रकार के सॉलिड को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस याद हो गया, यानी ऐसा ठोस जिसका निर्माण एक फिक्स पैटर्न से हुआ है, ठीक है ना, एक फिक्स पैटर्न से हुआ है, उसकी ज्यामितीय आकृति एकदम फिक्स है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए
कोई घन बना है तो घन के चारों कोना पर लाल लाल गेंद रखा गया है, बीच में हरियर रखा गया है, फिर चारों भुजा पे उसको, ठीक है ना, चारों तरफ से जो बंद भुजा रहता है उस पर आप लोगों को पीला गेंद रखा हुआ है। तो वह जो घन लौकेगा वह दिखाई देगा कि नहीं भाई एकदम इसकी जो बनावट है, इसकी जो सजावट है एकदम फिक्स पैटर्न से हुआ है, क्योंकि कॉर्नर पर रेड गेंद रखा गया है, उसके बीच में हरा रखा गया है, फिर उसके चारों तरफ भुजाओं पे आप लोगों का पीला गेंद रखा गया है। तो यहाँ समझ में आता है कि उसकी जो बनावट है, उसकी जो आकृति है एकदम निश्चित एक फिक्स पैटर्न की है। तो उस प्रकार के ठोस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप लोग आर्मी का परेड देखे होंगे, नेवी का, एयरफोर्स का परेड देखे होंगे, तो जो उन लोगों का कपड़ा रहता है ना तो एकदम उन लोगों का फिक्स पैटर्न पर रहता है कि हाँ इसका जैसा कपड़ा है उसका भी वैसा, उसका भी वैसा। सरकारी स्कूल जैसा नहीं कि कोनो एगो स्कूल ड्रेस पहन के आया है तो कोनो जीन्स पैंट पहन के आ गया है, वैसा नहीं चलता है, ठीक है ना। वह आप लोगों का हो जाएगा अक्रिस्टलीय, ठीक है ना। जिसमें फिक्स पैटर्न नहीं होगा वह अक्रिस्टलीय, जिसमें फिक्स पैटर्न होगा वह क्रिस्टलीय। तो चलिए इसका परिभाषा आप लोग देख लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड वह ठोस जिनके अवयवी कण, यानी मान लीजिए ठोस का निर्माण होता है तो छोटे छोटे कण से मिला के बनता है। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग को मेरे हाथ में खली दिखाई दे रहा होगा, चौक दिखाई दे रहा होगा, तो क्या चौक इतने सा है, मतलब कि ये एक ही हाली जो बन के आया है इतने बना है? नहीं, ये छोटे छोटे कणों को मिला के इसको इतना रूप दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि जब लिखते हैं ना तो इसका कण टूट के नीचे गिरता है, समझ गए ना। तो जो इस चौक का निर्माण हुआ है वह छोटे छोटे कणों से मिल के हुआ है। जैसे आप लोग घर देखे हैं तो क्या घर एक ही हाली वैसे ही घर आता है, बस आपका फिक्स नहीं, घर एक ही हाली दो ताला नहीं होता है। घर ये छोटा छोटा ईंटा लग के जोड़ाता है, सीमेंट वाल देता है, तब आप लोगों का घर तैयार होता है। तो जो भी पदार्थ बड़ा सा होता है तो उसके निर्माण में छोटे छोटे कण होते हैं। तो वैसे ही आप लोग का यहाँ है कि वह ठोस जिनके अवयवी कण, और कण में हो जाएगा परमाणु, हो जाएगा अणु, हो जाएगा चाहे आयन रहेगा, एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। बोले हैं ना कि आप लोग का एकदम फिक्स होगा, एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। उसके बाद अर्थात कणों की व्यवस्था का एक निश्चित पैटर्न होता है। बोले हैं ना कि कणों की जो व्यवस्था होगा एक निश्चित पैटर्न के द्वारा होगा, तथा जिनके गलनांक निश्चित होता है, मतलब होते हैं, ठीक है ना, तथा जिनके गलनांक निश्चित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी एक ऐसा ठोस जिसका फिक्स पैटर्न होगा, देखने से ही पता चल जाएगा। तो आप लोग के माइंड में बात चलोगे सर पहचानेंगे, देखिए वो देखते ही पता चल जाएगा कि यह क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है, क्योंकि जौना में फिक्स पैटर्न होगा वह क्रिस्टलीय, जौना में नहीं होगा वह अक्रिस्टलीय। जैसे आर्मी का जो ड्रेस होता है वह एक क्रिस्टलीय होता है, वह फिक्स सजावट होता है। लेकिन जो सरकारी स्कूल का जो ड्रेस होता है, कोनो ड्रेस पहन के आएगा, कोनो जीन्स पैंट पहन के आएगा, कोनो शर्ट पहन के आएगा, तो उन लोगों का फिक्स पैटर्न नहीं होता है, तो वह अक्रिस्टलीय होगा। तो क्रिस्टलीय में आप लोग समझ में आ गया कि ऐसा कण जिसका एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए। और उन लोगों का ध्यान से एक और बात समझिए कि इसमें ऐड किए हैं, पैटर्न तो होता है, ठीक है, तथा जिनके गलनांक निश्चित होते हैं, ठीक है ना। जिसका गलनांक निश्चित होगा उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं कि NaCl, KCl, Na2SO4, FeAuCO, क्वार्ट्ज इत्यादि। आप लोग का देखिए क्वार्ट्ज जो होता है ना, ये पूछता है, यह ज़्यादा क्या है, VVI है, पूछता है ना कि हाँ क्वार्ट्ज जो है ना यह आप लोगों का क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो क्वार्ट्ज होता है वह आप लोगों का क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये आप लोगों का ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगला वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पूरा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ क्या है, कौन सा है। और आप लोग हम टेलीग्राम पे इसका क्या करेंगे, इमेज हम डाल देंगे कि हाँ क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, मतलब वो समझा तो दिए, इसका फिगर, इसका इमेज हम डाल देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।